हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखने में तो आम लगता है, पर लोग अक्सर इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। बात हो रही है ऐसी आदतों की जो दिमाग की शांति और बॉडी की एनर्जी दोनों निचोड़ लेती हैं। बिना किसी जज किए पूरी एम्पैथी के साथ आज हम इस आंतरिक संघर्ष, इस इंटरनल स्ट्रगल को डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लूप बनता कैसे है और सबसे जरूरी बात, इसे तोड़ा कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और सच कहूं तो इस पूरी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है कि आखिर दिमाग एक ऐसे चक्र, ऐसे लूप में फंस क्यों जाता है जिससे वो खुद डेस्परेटली बाहर निकलना चाहता है। लोग अक्सर इसे वीक विल पावर या कैरेक्टर फ्लॉ मान लेते हैं, पर असल में ये एक न्यूरोलॉजिकल लूप है। विज्ञान कहता है कि जब दिमाग थका हुआ होता है तो वो तुरंत आराम और डोपामिन की तलाश में लग जाता है। ध्यान आसानी से भटक जाता है और देखते ही देखते एक छोटी सी आदत एक जबरदस्त लत में बदल जाती है। अब जरा इस हैबिट के बनने की प्रोसेस को समझते हैं। ये क्रमागत गिरावट शुरू कैसे होती है? शुरुआत अक्सर देर रात में होती है। लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करना और खुद पर से बिल्कुल कंट्रोल खो देना। दिमाग हमसे कहता है बस एक आखिरी बार, और उस इम्पल्स में आकर एक्शन ले लिया जाता है। पर उसके तुरंत बाद क्या होता है? मिरर में देखकर आत्मग्लानि और निराशा होती है, गिल्ट महसूस होता है, और एंड रिजल्ट एक पूरी तरह से ड्रेन्ड, मेंटली और फिजिकली थका हुआ इंसान। और देखिए, इस लूप का असर सिर्फ उस एक रात या एक पल तक लिमिटेड नहीं रहता। इसका रियल वर्ल्ड फॉलआउट बहुत बड़ा है। पूरा का पूरा फोकस काम और इम्पोर्टेंट गोल से बिल्कुल हट जाता है। सोने का रूटीन तो जैसे पूरी तरह तबाह हो जाता है। और सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? दोस्तों के बीच रहकर भी एक अजीब सा अकेलापन और डिस्कनेक्शन लगता है। टाइम और एनर्जी दोनों पानी की तरह वेस्ट होते हैं। व्यक्ति फिजिकली वहां होता है पर मेंटली कहीं और। यहाँ इसके पीछे के थोड़े से साइंस को सिंपल तरीके से समझते हैं। जब कोई आदत एडिक्शन बन जाती है तो क्रेविंग यानी एक तीव्र इच्छा जन्म लेती है। और ये कोई आम इच्छा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डिमांड है। असल में दिमाग का जो रिवॉर्ड पाथवे है वो पूरी तरह हाईजैक हो चुका होता है। दिमाग को लगने लगता है कि उस डोपामीन हिट के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसलिए वो उस एक्शन की मांग करता है, तब भी जब इंसान अंदर से उसका पूरी तरह विरोध कर रहा हो। ये पूरा का पूरा खेल केमिकल इम्बैलेंस का बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है दिमाग की डिमांड, ये बार बार उस डोपामीन और रेपिटेशन के लिए तरसता है और फोकस को वापस स्क्रीन की तरफ खींचता है। और दूसरी तरफ है हमारी बॉडी की रियलिटी। शरीर पूरी तरह से डिप्लीटेड, मेंटली लो और फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका होता है। सोचिए, दिमाग चिल्ला रहा है मुझे और चाहिए, जबकि शरीर रोकर कह रहा है मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये विरोधाभास, ये क्लैश ही इस एडिक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन हर अंधेरे की एक सुबह जरूर होती है, और वो सुबह शुरू होती है एक डीप रिफ्लेक्शन वाले सवाल से। क्या ये सच में इस लायक है? इज इट रियली वर्थ इट? ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वो क्रूशियल मोमेंट है जहां कोई पैसिव विक्टिम बनकर रहने से इनकार कर देता है। जब अंदर से आवाज आती है ना कि जो वक्त और एनर्जी वेस्ट हो रही है वो उस पल भर के डोपामीन से हजारों गुना ज्यादा कीमती है, बस वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। तो अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। इस लूप को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसके कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, उस ड्रेन को रिकॉग्नाइज करना और उसकी कीमत पर सवाल उठाना। दूसरा स्टेप काफी प्रैक्टिकल है, अपने फोन और ध्यान भटकाने वाले ट्रिगर्स को खुद से फिजिकली दूर कर देना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब ट्रिगर्स पास नहीं होंगे तो आदत खुद रुकेगी। और तीसरा, एक दृढ़ निश्चय करना कि अब अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये कॉन्शियस और एक्टिव फैसला होता है। अब एक बात क्लियर है, पुरानी आदत को सिर्फ छोड़ देना काफी नहीं है, उसकी जगह नई और स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बनानी पड़ती हैं। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, पुशअप्स करना शरीर की खोई हुई एनर्जी को रीबिल्ड करता है। फिर कंटिन्यूस लर्निंग, अच्छी किताबें पढ़ना दिमाग को एक हेल्दी तरीके से स्टिमुलेट करता है। और मेडिटेशन, जो दिमाग को केओस यानी शोर शराबे से दूर ले जाकर शांति देता है। ये नए एक्शंस दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हील करते हैं, जिससे नेचुरल और हेल्दी डोपामिन बनने लगता है। पुराने और नए रास्ते का फर्क सच में डे एंड नाइट जैसा है। पुराना लूप केओस से भरा था, सिर्फ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस पर डिपेंड रहना और हर वक्त उस गिल्ट के बोझ तले दबे रहना।
लेकिन नया रास्ता, ये एक बिल्कुल अलग रियलिटी बनाता है। अपने गोल्स पर इंटेंसली फोकस करना, बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखना और लॉन्ग टर्म एनर्जी को टॉप प्रायोरिटी देना। जब फोकस इन चीज़ों पर शिफ्ट होता है ना, तो लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चलिए देखते हैं कि जब डिसिप्लिन लाइफ में आता है तो प्रोग्रेस कैसी दिखती है। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट दिखती है, अपनी उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को टिक मार्क करके एक अलग ही प्राइड महसूस होता है। पोस्चर सुधरने लगता है, एक नया आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस झलकता है सीधे चलने में। और सबसे बेहतरीन बात, फोन के बिना अपने दोस्तों के साथ रियल वर्ल्ड मोमेंट्स को सच में एंजॉय करना शुरू हो जाता है। डिजिटल आइसोलेशन की जगह अब आपका ट्रू कनेक्शन ले लेता है। ये जो नंबर 1 है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि इस नए रास्ते पर चला गया हर एक क्लीन दिन एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। कैलेंडर पर लगाया गया हर निशान सिर्फ दिन नहीं गिनता, वो ऑटोमैटिकली मोटिवेशन का एक पावरफुल टूल बन जाता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर नया बीता दिन दिमाग को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि कंट्रोल अब वापस आ चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रियलिस्टिक और सच बात याद रखनी होगी। ये अर्जेस या क्रेविंग्स अचानक जादू से हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाती हैं, वो आएंगी। लेकिन फ़र्क ये है कि अब माइंड उतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो उन इम्पल्सेस को फेस कर सके और रेजिस्ट कर सके। पहले जहाँ तुरंत हार मान ली जाती थी, अब वहाँ आपकी एक मजबूत विल पावर खड़ी होती है। और जब यही डिसिप्लिन डिफ़ॉल्ट आदत बन जाता है, तब एक खूबसूरत इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शांति आत्मग्लानि की जगह ले लेती है और क्लैरिटी उस कन्फ्यूजन को मिटा देती है। दिमाग के अंदर का वो शोर, वो युद्ध शांत हो जाता है। उस बोझ और गिल्ट की जगह खुद पर गर्व होता है और आगे क्या करना है इसकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर माइंड में होती है। तो ओवरऑल हमारा साइंस और साइकोलॉजी यही साबित करते हैं कि डिसिप्लिन आखिर में एडिक्शन को हरा ही देता है। लेकिन इस बड़ी जर्नी की शुरुआत होती है सिर्फ एक सिंगल चॉइस से। तो सवाल ये है कि उस पुराने लूप को तोड़ने के लिए आज की वो चॉइस क्या होगी। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। इन बातों पर एक बार ठहर कर सोचिएगा ज़रूर।